भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। वाराणसी के पिंडरा में आयोजित सामाजिक समरसता रैली में हजारों की भीड़ जुटी, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित इस रैली में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जहां गुंडागर्दी और दंगों की जगह अब समानता, न्याय और विकास का शासन स्थापित हो रहा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महाराजा सुहेलदेव के सपनों को साकार करने की बात कही। रैली के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि इससे बेटियों को संसद तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर आई 700 से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पिंडरा और सेवापुरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने सुभाषपा का दामन थामा। आज पिंडरा में आने का प्रयोजन क्या रहा? पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सामाजिक समरसता का, और उसी कड़ी में आज का डेट पिंडरा का नंबर था। नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में पिंडरा में सामाजिक समरसता एक रैली का आगाज किया गया, और आपने देखा कि 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जनता बैठी रही, ऊपर से धूप का कहर और इधर से नेताओं की बात। कहीं न कहीं यह मैं कह सकता हूं कि यह एक परीक्षा का समय था हमारी पिंडरा की जनता का, और पिंडरा की जनता ने अपार जन समर्थन देने का काम किया, और माननीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का वादा भी लोगों ने किया है। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब जिधर जैसे कहेंगे वैसे हम लोग खड़े रहेंगे, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज का यह कार्यक्रम रहा। विपक्ष का गाजीपुर के करंदा कांड को लेकर ये हमेशा निशाना साधा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के सजातियों का लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, इससे क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो घटना घटित हुई करंडा वाली, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस पर राजनीति करने का काम किया, और कहीं न कहीं दो पक्षों में, मैं दो पक्ष का कह सकता हूं, समाजवादी बनाम ग्राम सभा के बीच में द्वंद्व हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि प्रशासन के कार्यों से, प्रशासन के सक्रियता से पीड़ित परिवार संतुष्ट है, उसके बावजूद उस घटना पर पॉलिटिक्स करने का काम समाजवादियों ने किया। अगर ऐसी ही पॉलिटिक्स करनी थी तो उनको बाराबंकी भेजाना चाहिए था। एक यादव प्रधान ने मात्र 5 रुपए बर्फ के लिए, उस प्रधान के इशारे पर यादव ही लड़का 5 रुपया बर्फ के लिए बाराबंकी में एक राजभर का गला काट दिया। सिर्फ गला ही नहीं काटा, शायद यह खबर अखिलेश यादव जी को नहीं पता होगा, अगर आपके माध्यम से जाती है तो जरा उस पर विचार करें। सिर्फ गला ही नहीं काटा, 5 रुपया बर्फ के लिए अखिलेश यादव जी की पार्टी का कार्यकर्ता, जिसका मन इतना बड़ा हुआ था कि उसके इस गर्दन को लेकर के चूल में जो भूसी वाली चूल होती है उस पर रख करके भूज रहा था। इतना क्रूर। और उसके बाद जब गांव के लोगों ने विरोध किया तो कहा देखता हूं कौन क्या कर लेता है। हम लोग गए, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, जेल की सलाखों के पीछे है, और माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने एट ए टाइम उसी समय जो प्रधान था उस पर जांच बैठाया, और बैठा करके जिस परिवार को अब तक आवास मिल जाना चाहिए उसको नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास की बात हुई, 5 बीघा जमीन भी दिया गया, और सरकार की तरफ से व्यवस्था भी पहुंची। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा खाली फालतू काम में लगे रहते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि सत्ता पक्ष जिस एजेंडे पर जनता का कल्याण करना चाहती है, उसमें जो विसंगति हो उस पर विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए। यह आवाज उठाने की क्षमता माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को नहीं है। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि विपक्षी गण हमेशा जो है कि तंज कस रहे हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव जो है लेट किया जा रहा है। ये विपक्ष का तंज है कि बीजेपी जो है अपनी जो धरा की स्थिति को समाज को दिखाना नहीं चाह रही है। ऐसा नहीं है, विपक्ष कोनो बात कर ले भाई, वो अलग का विषय है। अब निर्वाचन आयोग जब चुनाव चाहे तब न हुई, विपक्ष कैसे थोड़ा न हुई। SIR प्रक्रिया चल रही है, वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो जाए, सारी चीजें हो जाए, आरक्षण प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद ही चुनाव हुआ होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से विपक्ष प्रयास करेगा फालतू चीज कहने का, तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं कहता भी नहीं इस चीज को। लास्ट सवाल होगा सर,
जैसा कि ओपी राजभर जी ने मंच पे बोला कि किसी को कोई समस्या नहीं है, तो जनता में से एक व्यक्ति ने बोला कि सर गैस की समस्या है, उससे क्या कहा जाएगा? देखिए, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, ईरान से ही चाहे वो पेट्रोलियम हो या फिर गैस हो, वो सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। तो ये तो जनता के नाम से सरकार ने अपील भी किया है कि कुछ क्राइसिस हो सकती है, और विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। भारत में तो युद्ध नहीं हो रहा है। भारत में अगर गैस उत्पन्न हो तो कहीं दिक्कत हो, बाहर से आना है। तो युद्ध के दरमियान इस प्रकार क्राइसिस है, जनता समझ रही है, लेकिन हाँ, समस्या तो है, उसके बावजूद उपलब्धता हो रही है। जी, धन्यवाद। थैंक यू।